तो मैं डिस्क्लेमर देता हूँ इस वीडियो के लिए कि ये वीडियो किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए नहीं है। कोई भी रिलीजन हो, मैं किसी को हर्ट करने नहीं आया हूँ। ये मेरे ओपिनियन है। ये कोई कॉन्क्रीट फैक्ट्स लाइक कॉन्क्रीट नहीं है कुछ कि तुम इसको मानना है या नहीं मानना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले डिस्क्लेमर, और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए देखनी है तो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक ये है कि व्हाट इज गॉड, डज इट एग्जिस्ट और लाइक और डज नॉट। तो पहले बात करते हैं कि जो लोगों को लगता है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक थिंक व्हाट इज गॉड, कि कोई क्रिएटर है। ये जो यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स, ठीक है, कितना जितने भी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सब गॉड ने बनाया है। क्यों? क्योंकि लाइक सब कुछ इतना परफेक्ट है। सब कुछ परफेक्ट कैसे है कि ये जो अर्थ है इसमें हम रह पा रहे हैं, कि इतनी इतनी परसेंट ऑक्सीजन होनी चाहिए, इतनी परसेंट नाइट्रोजन होने चाहिए, है ना, इतना पानी होना चाहिए, इतने पेड़ होने चाहिए, पेड़ एक्सेल कर रहे हैं ऑक्सीजन जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। लाइक ओशियंस में कोरल रीफ्स हैं, वो भी ऑक्सीजन दे रहे हैं। पेड़ से ज़्यादा एक्चुअली में कोरल रीफ्स देते हैं ऑक्सीजन, जिसको नहीं पता होती, ये फैक्ट है। जो ओशन में नीचे होते हैं पानी में, अब वो इस एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। चलो ये डिफरेंट टॉपिक है। तो इतना परफेक्ट कैसे है सब कुछ? लोगों को ये लगता है तो कोई ना कोई तो होगा, कोई क्रिएटर तो होगा, किसी ने बनाया तो होगा ये। तो क्या इसका आंसर है कि किसी ने बनाया है ये? तो आई थिंक इसका आंसर ये है कि वी डोंट नो क्रिएटर एग्जिस्ट और नॉट। लाइक आंसर इज वी डोंट नो। एक्चुअली में हमें नहीं पता। हो भी सकता है कि किसी ने बनाया, हो सकता है नहीं भी बनाया, हो सकता है किसी कोई ऐसा, लाइक मैंने जैसे बोला कि कोई कॉन्क्रीट नहीं है, जैसे डिस्क्लेमर मैंने बोला, कॉन्क्रीट नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है एक्चुअली में। इसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि किसी ने ये बनाया है कि नहीं बनाया है। और जो लोगों को लगता है कि ये गॉड है, क्रिएटर, तो मैं कैसे, तो हमें नहीं पता। और इसका आंसर नो भी हो सकता है। नो क्यों हो सकता है, इसका आंसर मैं बताता हूँ कैसे। लोगों को ये लगता है ना कि ये सब कुछ परफेक्ट है, पर तुम एक्चुअली मैथमेटिकली देखो कि कितनी ट्रिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज एग्जिस्ट कर रही हैं। ट्रिलियंस, उसमें ट्रिलियंस ऑफ द ट्रिलियंस प्लैनेट्स हैं। उसमें एक अर्थ है जहाँ पे लाइक लाइफ एग्जिस्ट करती है, बाकी जगह नहीं करती है। हो सकता है कहीं और भी हो जो हमें पता नहीं है एक्चुअली। तो ट्रिलियंस इतनी लाइक इतने गैलेक्सीज, इतनी प्लैनेट्स में कहीं तो एग्जिस्ट कर रही होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ हर लाइक हर गैलेक्सी में कोई ना कोई एक जीवन है तो किसी ने बनाया ही होगा, है ना। तो ये लाइक मैथमेटिक्स है, ये सिंपल मैथमेटिक्स, कॉमन सेंस है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद लाइक हम यहाँ पे रह पा रहे हैं। अर्थ को इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए यहाँ पे लाइफ लाने में। बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए लिटरली। इतनी लाइक कंडीशन होती नहीं थी, कभी ट्रायल, कभी कुछ हो रहा है, कभी एस्ट्रॉयड गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तब जाके ये यहाँ पे एक लिविंग कंडीशन बन पाई है, नहीं तो थी ही नहीं। तो इसका आंसर नो भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट कर, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टिल कोई क्रिएटर नहीं है, फिर भी इसका आंसर यही रहेगा, वी डोंट नो। किसी साइंटिस्ट से पूछोगे ना जाके कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं क्रिएटर वाले, तो वो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करते। अब बड़ा ना लोग आइंस्टाइन का वो कोट को भी बड़ा वो करते हैं कि आई बिलीव इन गॉड वाला, कुछ समथिंग समथिंग कोई कोट था। और वो लोगों को लगता है कि वो ये वाला कोट गॉड की बात कर रहा है। एक, है ना। और एक फिलोसोफर था जिस लाइक एस्पिनोजा करके नाम है उसका, मेरे को पूरा नाम याद नहीं, एस्पिनोजा है कोई फिलोसोफर, उसने बोला था कि नेचर इज गॉड। तो सब नेचर क्या है? नेचर सब कुछ ही नेचर है। तुम आसपास देखोगे हम भी नेचर है, राइट। ये जो हमने बनाया ये नेचर से लेके ही बनाया है, ये भी नेचर ही है। तो वो वाले गॉड की बात हो रही थी। लोगों ने बड़ा वो लगता है कि हाँ, वो भी आइंस्टाइन भी बड़ा गॉड में बिलीव करता है, कोई क्रिएटर है, तो इतना बड़ा साइंटिस्ट बिलीव कर रहा था, हम भी करेंगे सब। लाइक क्या ही बोले इस चीज को, कोई बोल नहीं सकता मैं कुछ। तो, फिर व्हाट इज गॉड देन? जो रिलीजन बता रहे हैं एक्चुअली में तुम देखोगे तो वो गॉड क्या है, कि एवरीथिंग इज गॉड। हमारा हिंदुइज्म ये कहता है। मैं हिंदुइज्म का एग्जांपल लेके चलूंगा क्योंकि बड़ा अच्छी तरीके से समझा रखा है उन्होंने।
और धर्मों में यही है, बट सेम ही चीज़ है, एग्जैक्ट सेम चीज़ लिखी है, कोई अलग चीज़ नहीं लिखी है। लोग लड़ाते हैं फालतू का, बस लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब हो सकता है वो गलती भी यही है, क्योंकि इतने 1000 साल पहले जितना वो समझा पा रहे थे उतना समझा दिया। कुछ लोग थे, क्योंकि सब इंटेलिजेंट नहीं थे, सब इतना आईक्यू नहीं था। कुछ लोगों ने बनाया उस चीज़ को, लोग फॉलो करते आ रहे हैं, लोग फिर उनकी कम्युनिटी बन गई, फिर वो रिलीजन में कन्वर्ट हो गए। तो रिलीजन भी इस तरह से बने, कम्युनिटी बनती गई कि एक लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी बनी। अच्छा मैं भी ये फॉलो करता, तू भी ये फॉलो करता, आ जा। तो एक तरीके से फिर वो एक ग्रुप बन, ग्रुप वो बड़ा होता चला गया, बड़ा बड़ा होता चला गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि रिलीजन जितने थे सारे फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे वो समझाना चाह रहे थे कि, जो मैं हिंदुइज्म का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बताया कि एवरीथिंग इज गॉड। एवरीथिंग इज गॉड कैसे? पहली बात तो एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। मैं कॉन्शियसनेस हूँ, ये कॉन्शियसनेस है, ये मेरा माउस है, ये भी कॉन्शियस, सब कुछ कॉन्शियसनेस है, एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। तो एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज ऑल्सो गॉड, क्योंकि गॉड इज कॉन्शियसनेस। आप कहोगे ये क्या बात है? राइट है। पहले बताते कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस ये है कि मैं वैभव हूँ, मुझे कैसे पता कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं ही हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। मैं सचिन तेंदुलकर नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता कि मैं हूँ? ये मैं सेल्फ अवेयर हूँ ना अपने बारे में। दिस इज कॉन्शियसनेस। तो ये इंसानों में आई ही बहुत, लाइक बोलते हैं कि 11,000 साल पहले आई है, उससे पहले थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब तुम किसी गली में कोई डॉग है उसको देख रहे हो, तो लाइक उसको पता है कि वो डॉग है? नहीं पता ना उसको। वो उसका क्या काम है? खाना पीना सोना, बस यही करना। उसको कुछ पता ही नहीं है, उसके दिमाग में यही फीड है, बस यही करता रहता है। उसको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। हमें सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस की वजह से हम, लाइक सेल्फ अवेयरनेस इज कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से हम खुद में हम, लाइक मैं वैभव हूँ, अपना नाम रखता है। वो हो सकता है वो भी कम्युनिकेट, जो एनिमल्स है वो भी करते हैं, पर वो करते हैं अपने वे में, बट उनको उसके अलावा कुछ 3-4 चीज करने के अलावा कुछ पता नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए इन्फानाइट चॉइसेस है। हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। हम इतना आर्ट बना दिया हमने, ये देखो ये बनाया है हमने, लाइक माउस बना दिया हमने, हम ये कैमरे में बैठ के मैं बात कर पा रहा हूँ, कैमरा बना दिया हमने, लाइक लाइक कुछ भी बना सकते हैं। फ्यूचर में कितनी पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं, अभी भी हमें कुछ नहीं पता कि कुछ क्या आ जाए, किसी को नहीं पता। आपकी आज से 100 साल पहले किसी से बता दो कि आज हम ये, लाइक घर में कैमरे पे बात कर पाएंगे लैपटॉप यूज करके, किसी को नहीं पता था। अब स्टिल डोंट नो आगे 100 साल बाद क्या आने वाला है। राइट? तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो अभी भी इनफाइनाइट है, बट पर्टिकुलर इंसान की जो है बहुत लिमिटेड है, तो इसको इंक्रीज करा जा सकता है। वो उसके लिए मेडिटेशन होती है। हमारी लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, तो जो पूजा करता है वो भी एक मेडिटेशन है। लोगों को लगता है कि भगवान को पूज रहे हैं, बट इट इज मेडिटेशन। बताऊंगा, ये एक वीडियो अलग आएगी सेपरेट, मेडिटेशन पे अलग वीडियो आएगी। अगली हो सकती है, अगली ही होगी मोस्टली। तो उसके लिए सब्सक्राइब करें। 4 लोग देखते हैं मेरी वीडियो, तो कम से कम 4 लोग तो देखें, उनके लिए बना रहा हूँ। गॉड इज कॉन्शियसनेस, हम सब एक हैं, क्योंकि सबके पास, वी आर कॉन्शियसनेस, लैपटॉप इज कॉन्शियसनेस, मैंने बताया सब कुछ, वॉल इज कॉन्शियसनेस, मैं ये कैमरा इज कॉन्शियसनेस, क्योंकि मेरे को पता है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। मैं इसके लिए भी सेल्फ अवेयर हूँ कि यहाँ पे ये माउस पड़ा है, यहाँ पे मेरा फोन पड़ा है, यहाँ पे मेरी बॉटल पड़ी है। तो दिस इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। अब इसको भी लाइक तुम देखोगे हिंदुइज्म में कैसे समझाया गया है। लोग बोलते हैं ब्रह्मा थे पहले, ब्रह्मा, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा थे, हम ब्रह्मा के चाइल्ड है, एवरीवन इज, कि एक ब्रह्मा होता था, फिर धीरे धीरे हम उनके बच्चे हुए, फिर वैसे धीरे धीरे हम फैलते चले गए, लाइक ह्यूमन पॉपुलेशन। तो वो समझाना यही चाह रहा है कि एक कॉन्शियसनेस है, वो स्प्लिट होते चले गए हम बहुत सारे। अब वो हो सकता है किसी एक इंसान की कॉन्शियसनेस हो सकता है नहीं हो, तो जरूरी नहीं है। तो ये स्पिरिचुअल वाले गॉड जो है, ये लाइक दिस इज द रियल गॉड, मैं मानता हूँ। बाकी सब जो ये हो सकता है ये एग्जिस्ट करते हैं, नहीं भी करते हैं, और ये भी ऐसे ही है सेम, कि एक से कॉन्शियसनेस आई है कि नहीं आई है हमें नहीं पता। हो सकता है किसी ने आके हमारे दिमाग में डाल दी हो, किसी की वजह, हु नोज। तभी तो एक कबीर का दोहा है, अभी मैं बताता हूँ कि कबीर का क्या दोहा है, मेरे को मिल नहीं रहा था। एक कबीर ने गॉड के लिए एक दोहा लिखा है, कबीर का दोहा, जो तुम क्लास 8 में मिस करते थे। तो कबीर का दोहा है कि हाँ कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा न जाए, हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाए।
हाँ कहूँ यानी कि हाँ भी कह दूँ तो वो नहीं है, और नहीं भी कह दूँ तो ना ना कहा जाए। मतलब समझ रहे हो कि वो है भी नहीं और है भी। बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे ये। और ये होनी भी चाहिए कंफ्यूजिंग, क्योंकि गॉड को तुम इतनी आसानी से एक्सप्लेन कर दे रहे हो, तो तुम लाइक, तो गॉड में गॉड क्या वाली बात क्या है? अगर मैं कह दूं गॉड ये गॉड है तो लाइक बट बात ही खत्म। इतने सालों से डिबेट ही नहीं होता। और गॉड होनी भी चाहिए कॉम्प्लेक्स थिंग, मैं तो कह रहा हूँ। बहुत कम लोगों को समझ आनी चाहिए। सब समझ गए तो ये दुनिया नहीं सुधर जाएगी। तो लाइक वो जैसे कहा कि हाँ कहूँ तो है नहीं और ना कहा ना जाए, हाँ नहीं के बीच में साहब राह समाए। दिस इज गॉड, लाइक वी डोंट नो। अभी बताया कॉन्शियसनेस गॉड है, वी डोंट नो भी है, बट मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि लाइक एक कॉन्शियसनेस जो थी वो गॉड से आई है कि कहाँ से आई है हमें नहीं पता। जैसे कि यहाँ पे हमें भी नहीं पता, यहाँ पे भी हमें नहीं पता, बट वी ऑल आर गॉड्स एक्चुअली में। जो कॉन्शियसनेस मैंने बताई सबकी लिमिटेड है, कुछ की बहुत ज़्यादा है। सब कॉन्शियस माइंड भी होता है हमारा, वो बताऊंगा अगले वीडियो में। ये मेडिटेशन की वीडियो आएगी, सब कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज दिस। तो सब्सक्राइब माय चैनल तो 3-4 लोग देख पाएंगे वीडियो जो मेरी देख रहे हैं। मैंने लेमन टर्म में जितना हो सकता था मैंने समझा दिया। बहुत टफ टॉपिक है एक्चुअली, गॉड को समझाना कि व्हाट इज गॉड। बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी तुम्हें, उसमें ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन होगी इस चीज़ की। बट लाइक वी आर ऑल लाइक सफरिंग, है ना? इस दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सफरिंग है। बहुत कम लोग हैं जो लाइक सफ़र नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो सफरिंग होती है। जो मॉन्क होते हैं ना, वो भी लाइक सफ़र कर रहे हैं कहीं ना कहीं बैठ के अंदर, तभी तो वो मेडिटेशन कर रहे हैं। बताऊंगा ये भी, चलो अगली वीडियो में बात करेंगे कि लाइक मेडिटेशन वाली बात, सफरिंग वाली बात। ठीक है, तो लाइक बाय।